सवाल है अपना cos इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स माइनस का √3/2 और tan इनवर्स माइनस √3 लिखा था। यहाँ पर निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है cos इनवर्स 1/2। पहला पार्ट लिए cos इनवर्स 1/2, इसको हम हल करते हैं। इनवर्स के बाद जो भी संख्या रखी हो, यदि वो उस अनुपात का मान है तो पहले ये पता करिए कि 1/2 cos कितने का मान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम cos इनवर्स, ये cos 1/2 60 का मान है। यहाँ पर लिख दीजिए cos 60 अंश। cos इनवर्स cos x इक्वल x के बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 अंश। इस अंश को हम रेडियन में तोड़ेंगे तो π/180 गुणा करिए, 0 0 घटे 6 कम 6 6 3 18 मतलब π/3। ये इसका आंसर हो गया। इसी का अगला पार्ट है साइन इनवर्स माइनस √3। माइनस वाले मानों में हम ये देखते हैं, जैसे साइन इनवर्स माइनस x, कुछ सूत्र हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा। साइन इनवर्स माइनस x इक्वल माइनस के साइन इनवर्स x, काज इनवर्स माइनस x इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स माइनस x इक्वल माइनस का tan इनवर्स x, काट इनवर्स माइनस x इक्वल पाई माइनस काट इनवर्स x। काट बात आता है सेक, सेक इनवर्स माइनस x इक्वल पाई माइनस सेक इनवर्स x, कासेक इनवर्स माइनस x इक्वल माइनस के कासेक इनवर्स x। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और 6 का ये सूत्र रखे हैं। इन थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स माइनस x इक्वल माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है वो लिखा है साइन इनवर्स माइनस √3/2। तो पहले ये देखिए, साइन इनवर्स माइनस x इक्वल होता है माइनस का साइन इनवर्स x। तो रखिए साइन इनवर्स x √3/2। अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि साइन कितने का मान √3/2 है। तो ये हमने पता लगाया कि साइन √3/2 साइन 60 का मान होता है। यहाँ पर लिखिए साइन 60 अंश, साइन से साइन कैंसिल, बच गया इधर 60 अंश। इस अंश को तोड़िए रेडियन में तो π/180 गुणा करिए, 0 0 6 कम 6 6 3 18 माइनस π/3। दूसरा आंसर इसका ये हो गया। अगला सवाल है tan इनवर्स माइनस √3। तो हमने लिखा है अभी tan इनवर्स माइनस x इक्वल माइनस के tan इनवर्स x। लिखिए माइनस tan इनवर्स x, x का मतलब √3 माइनस tan कितने का मान √3 है। tan इनवर्स ये मान हो गया tan 60 का, tan से tan कैंसिल, ये निकला 60 अंश। इसको तोड़िए रेडियन में तो π/180, 0 0 घटे 6 कम 6 6 3 18 माइनस π/3। ये इसके आंसर हुए। अब अगला सवाल है cot tan इनवर्स √3। ये हमें पता है कि साइन कॉसेक का व्युत्क्रम होता है, कॉस सेक का व्युत्क्रम होता है और tan कॉट का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉट tan का संबंध आ रहा है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कॉट tan का उल्टा या व्युत्क्रम काट होता है। तो इसको लिखिए कॉट इनवर्स √3 की जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 1/√3। काट इनवर्स से काट कैंसिल, आंसर आ गया 1/√3, 1/√3। बस ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है इसी का, साइन कॉस इनवर्स 4/5। हमने अभी आपको बताया है कि इनवर्स वाले सवालों में जो त्रिकोणमितीय अनुपात बाहर है वही अंदर आना चाहिए, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा है साइन इनवर्स साइन x इक्वल x। इसी प्रकार कॉज इनवर्स कॉज x इक्वल x, tan इनवर्स tan x इक्वल x, काट इनवर्स काट x इक्वल x, सेक इनवर्स सेक x इक्वल x, कासेक इनवर्स कासेक x इक्वल x।
तो बाहर ये देखिए कि बाहर इधर साइन चल रहा है तो अंदर साइन आना चाहिए। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कास इक्वल होता है आधार बटे कर्ण। आधार में 4 आ गए, कर्ण में हो जाएगा 5। यहाँ देखिए लंब अज्ञात है, लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। इसको मान लीजिए ए बी सी। तो पाइथागोरस प्रमेय का हमने सूत्र पढ़ा है कि कर्ण का वर्ग मतलब AC स्क्वायर, लंब का वर्ग BC स्क्वायर प्लस आधार AB स्क्वायर। तो AC कर्ण कर्ण अपना 5 है तो 5 का स्क्वायर करिए तो आ जाएगा 25। BC हमको निकालना है। AB आधार है 4, 4 का वर्ग 16 प्लस 16 का पक्षांतर करिए तो 25 माइनस 16 इक्वल BC स्क्वायर। 25 में 16 घटाए 9 BC स्क्वायर, वर्ग घटाओ रूट चढ़ाओ, BC इक्वल 3। तो ये लंब अपना 3 निकल आया। अब देखिए इधर साइन, यहाँ रखिए साइन इनवर्स, बाहर साइन है तो इधर साइन रखिए, कास आए तो इधर कास रखना है, tan आ जाए तो tan रखेंगे। तो साइन इक्वल होता है लंब बटे कर्ण, तो लिख देंगे हम 3/5। साइन से साइन कैंसिल, आंसर आ गया 3/5। इसको हम ऐसे लगा लेंगे। अगला सवाल है इसका, कि tan इनवर्स 1 प्लस काज इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखिए tan इनवर्स 1 पता करो कि tan कितने का मान 1 होता है। तो हमने मालूम किया कि tan 45 का मान है। 45 मतलब π/4, राइट हैंड तोड़ लीजिए। प्लस cos इनवर्स -x, तो हमने अभी सूत्र लिखा था कि cos इनवर्स -x इक्वल होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, x मतलब 1/2। साइन इनवर्स -x ये होता है माइनस का साइन इनवर्स x। tan से tan कैंसिल, π/4 प्लस पाई। cos कितने का मान 1/2 है, तो cos होता है ये 60 का मान। यहाँ पर लिखिए cos इनवर्स cos 60, तो 60 को रेडियन तोड़िए तो 6 × 18 मतलब π/3। साइन इनवर्स ये साइन 30 का मान है 1/2, 30 का मतलब 3 × 18 π/6। साइन से साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, बचा π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6। इस पाई के बटे 1 मान के 4, 1, 3, 6 का ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 12। 4 का भाग दो 12 में, 4 × 12, 3 गुणा करेंगे पाई में तो आ जाएगा 3 पाई। 1 का भाग दीजिए 12 में, मतलब 1 का भाग देंगे 12 में तो 12 बार, 12 गुणा करिए पाई में तो 12 पाई। 3 चौका 12, 4 पाई, 6 दूने 12, 2 पाई। माइनस माइनस जोड़ लीजिए, प्लस प्लस जोड़ लें तो 12 3 15, 12 3 15 पाई, 4 2 6 पाई बटे 12। 15 में 6 घटाइए तो आ जाएगा 9 पाई/12। 3 × 9, 3 चौका 12, तो आंसर आ गया 3 पाई/4। यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसका अगला सवाल है कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले ये जो अंदर वाला कोष्टक है, नहीं ये छोटा कोष्टक, जब भी ये कोष्टक वाले सवाल दिए हों, छोटा कोष्टक फिर मंझला कोष्टक होता है, फिर एक होता है बड़ा कोष्टक, एक इनका एक और है कोष्टक वो होता है रैखिक कोष्टक। तो सबसे पहले हम अंदर वाला कोष्टक हटाएंगे, वो चाहे छोटा कोष्टक हो या बड़ा हो या मंझला हो। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, देखिए साइन कितने का मान 1/2 है, तो हमने पता लगाया कि 1/2 साइन 30 का मान होता है। 30 मतलब 3 × 18 π/6। साइन से साइन कैंसिल, tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू साइन साइन कैंसिल, बच गया π/6। tan इनवर्स 2, 2 से 6 काटिए, 2 3 6, cos π/3, π/3
तिछक 18 cos 60 और cos 60 का मान होता है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल। tan इनवर्स 1 पता करिए tan कितने का मान 1 है। ये tan 45 का होता है। 45 मतलब π/4। tan से tan कैंसिल, π/4। ये इसका आंसर हो गया। इसका अगला सवाल है tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 + x² + cos इनवर्स 1 - y² 1 + y²। हमने एक सूत्र पढ़ा है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x के 3 सूत्र हैं। पहला साइन के पदों में देखिए तो वो होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। दूसरा है कास के पदों में कास इनवर्स 1 - x² 1 + x²। तीसरा होता है tan के पदों में tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये जो हमारा सवाल दिया हुआ है ये भी इसी सूत्र का एक अंग दिख रहा है। देखिए इसमें हमें पूरा वही सूत्र नजर आ रहा है कि tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x²। देखिए साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ये किसका फार्मूला है? 2 tan इनवर्स x का। आगे प्लस है, प्लस रखिए। cos इनवर्स 1 - x² 1 + x²। देखिए cos इनवर्स 1 - x² 1 + x²। ये भी tan का सूत्र है, लेकिन अंतर इतना है कि x की जगह y आ रहा है, तो हम x की जगह यहाँ पर y रख देंगे। तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। अब देखो तो यहाँ से हमें 2 कॉमन दिख रहा है। tan 1/2 2 करिए कॉमन, तो अंदर बच जाएगा tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। 2 से 2 कैंसिल। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, इसका हमने सूत्र पढ़ा है कि tan इनवर्स x + y 1 - xy। tan से tan कैंसिल, तो x + y 1 - xy। यही इसका आंसर हो गया। अब इसका अगला सवाल देखिए 2 tan इनवर्स √b/a इक्वल cos इनवर्स a - b/a + b। ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो लीजिए इसमें LHS लेने पर LHS में है 2 tan इनवर्स √b/a। अभी हमने सूत्र लिखाया था कि 2 tan इनवर्स x इक्वल कास के पदों में सिद्ध करना है, तो वही कास ही वाला सूत्र रख दीजिए कि 1 - x² 1 + x²। तो 2 tan इनवर्स x, तो x की जगह ये संख्या आ रही है, तो रखो सूत्र ये कि cos इनवर्स 1 - x²। x का मतलब √b/a का होल स्क्वायर 1 + √b/a का होल स्क्वायर। cos इनवर्स 1 - इस रूट का जब वर्क करेंगे तो रूट यहाँ से हट जाएगा, तो आ जाएगा b/a 1 + b/a। इसका एलसीएम लीजिए, तो cos इनवर्स a - b/a होल a + b/a। a से a कैंसिल, cos इनवर्स a - b/a + b। यही हमें सिद्ध करना था। ये देखिए सवाल है cos इनवर्स x + cos इनवर्स y + cos इनवर्स z इक्वल पाई। तो सिद्ध कीजिए x² + y² + z² + 2xyz इक्वल 1। ये हमें 1 सिद्ध करके लाना है। सवाल अपना ये पूरा दिया हुआ है कि cos इनवर्स x + cos इनवर्स y + cos इनवर्स z इक्वल पाई। cos के बारे में हमने एक सूत्र पढ़ा है cos इनवर्स x + cos इनवर्स y का। वो सूत्र है cos इनवर्स xy - √1 - x² √1 - y²। चलिए रखिए इस चीज में कि cos इनवर्स xy, तो x जगह में x ही रखना है, y जगह y रखना है। xy - √1 - x² √1 - y²। cos इनवर्स z का पक्षांतर करिए, तो पाई - cos इनवर्स z।
cos इनवर्स एक्स वाई माइनस, इनका आपस में गुणा करें तो जब 1 का हम गुणा करेंगे 1 में तो आ जाएगा 1, इस 1 गुणा करिए एक्स स्क्वायर में तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब माइनस के वाई स्क्वायर का 1 में करिए तो माइनस के वाई स्क्वायर, माइनस गुणा हम माइनस में करेंगे तो आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में करिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कास इनवर्स ये लिखा है पाई माइनस कास इनवर्स जेड, तो हमने एक सूत्र लिखाया था कि कास इनवर्स माइनस जेड, कास इनवर्स माइनस जेड इक्वल होता है पाई माइनस कास इनवर्स जेड। तो हम पाई माइनस कास इनवर्स जेड के स्थान पर ये लिख सकते हैं कि कास इनवर्स माइनस जेड, कास से कास कैंसिल, यहाँ बचा है एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल में है माइनस जेड। अब परिमेय परिमेय एक तरफ करिए, अपरिमेय परिमेय एक तरफ, कि एक्स वाई माइनस जेड का इधर लाइए तो प्लस का जेड, इस रूट वाली संख्याओं को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का, कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमें रूट इसका हटवाना है, तो रूट हटाने के बाद मात्र एक ही तरीका है, वो है वर्ग। तो यहाँ पर लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये बन जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस रूट का वर्ग करेंगे तो रूट यहाँ से हट जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटे। ये जो ऋणात्मक पद हैं इनका यहाँ से पश्चांतर कर लीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर जब इधर लाएंगे हम तो आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर ले आओ प्लस के वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल 1। यही हमें सिद्ध करना था। अब सवाल है ये कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो उसके लिए एक एक पद को यहाँ से हटाते चले तो अपने आप ही x का मान निकल आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर साइन रखा है, जैसे यहाँ पर साइन है तो इधर और साइन आ जाए तो साइन से साइन हम काट सकते हैं, या साइन के यहाँ से ट्रांसफर करवा दीजिए। तो इधर बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 1। ये साइन उधर ले आओ तो साइन इनवर्स 1। साइन कितने का मान 1 होता है, तो हमने पता किया कि साइन 90 का मान है, तो साइन इनवर्स साइन 90 मतलब π/2, साइन से साइन कैंसिल, इधर बची साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2। मान किसका चाहिए हमें, x का, तो फिर अचर पद का ट्रांसफर करिए, तो यहाँ पर बच जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के, तो लिख देंगे हम कॉस इनवर्स 1/5। इधर चल रहा है कॉस इनवर्स एक्स, ये नहीं समझ में आया होगा, शायद एक आपने सूत्र पढ़ा होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2। तो साइन का पश्चांतर करिए, तो इधर बच जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। वही हो क्या, देखो कि कॉस इनवर्स एक्स की जगह हम ये लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, या π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। तो वही हमने लिख दिया है कॉस इनवर्स एक्स, एक्स काम कर रहा है 1/5 तो 1/5 लिख दिया, कॉस से कॉस कैंसिल, तो x इक्वल 1/5, ये इसका आंसर हो गया।